नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TGT PGT 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको ग्रामर जो देखने को मिलेगी ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जो हमने आपके रुचिरा 1 2 3 जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम आपका सेम उसी भाग जो है उसको शुरू करने वाले हैं। तो लेसन शुरू करने से पहले एक बार जो हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है, इसके दो रूप हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? वैदिक और लौकिक। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये ग्रंथ आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संहिता किसे कहा जाता है, या इसके अंतर्गत कौन कौन से जो वेद हैं ये आते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, चार वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, तो ये वाले इसके अंतर्गत आएंगे। और इन संहिताओं में जिन मंत्रों का संकलन है उनकी कर्म कांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथों को हम ब्राह्मण कहेंगे। क्या कि इन संहिताओं में ये जो हमने पढ़े, इनमें जिन मंत्रों का संकलन है और उनकी कर्मकांड परक व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। अरण्यकों की रचना वन में हुई। अरण्यक का मतलब क्या? अरण्यक मतलब जंगल, तो जंगल में लिखे पढ़े गए, तो इसी कारण से इसका नाम फिर ये जो है यहाँ पर अरण्यक पड़ा था। तो इसमें वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या है। उपनिषदों में वैदिक ज्ञान का पूर्णतम रूप हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसके सिद्धांतों को वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को सही संदर्भ में समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेद अंग, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा? वेदांग, वेद के अंग। अब जो ये वेद के जो अंग हैं, तो वेद के कितने अंग होते हैं? वेद के 6 अंग हैं। अब 6 अंग जो यहाँ पर बताए गए हैं वेद के कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद, तो ये 6 होते हैं। तो जैसे शिक्षा है, इसका मतलब उच्चारण विज्ञान से है। व्याकरण का मतलब पद विज्ञान से है। छंद का मतलब पद्यात्मक मंत्रों की छंद व्यवस्था से है। और निरुक्त का मतलब है अर्थ विज्ञान से। और ज्योतिष का मतलब काल तथा खगोल का विज्ञान। और कल्प जो है इसका मतलब कर्म कांड और आचार शास्त्र से है। अब शिक्षा, इसी के बारे में 6 जो वेदांग हैं इनके बारे में बताया गया है। शिक्षा, व्याकरण, छंदन, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्प चैति षड अंगानी विदस्य आहु मनीषिण है। तो इस प्रकार से बुद्धिमान जन के द्वारा ये वेद के 6 अंग यहाँ पर माने गए थे। तो ये जो लौकिक संस्कृत साहित्य का जो आरंभ है, ये आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से हुआ है। तो आदि कवि किसे कहा जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो आदि कवि जो है ये वाल्मीकि को कहा जाता है। और इनके द्वारा जो रचित है रामायण, तो आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से इसका प्रारंभ माना गया है। और ये आदि काव्य है, आदि कवि और आदि काव्य, जिसमें आदर्श महापुरुष राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। और इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए जो कई बार बीच में से ही जो क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो प्रथम संस्कृत काव्य होने के अतिरिक्त रामायण परवर्ती संस्कृत कवि के लिए प्रेरक तथा उपजीवी ग्रंथ भी है। इसमें 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। कांडों का विभाजन सर्गों में हुआ है। तो ये भी किसमें? कांडों में है और सर्गों में है। तो ये आप याद रखिएगा। तो एक बार जो है शायद ये हरियाणा में अभी हाल ही में जो TGT की वैकेंसी थी, तो उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था इसी प्रकार का। तो इसलिए जो जो भी यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उनके बीच में जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं तो वो भी आपने याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है रामायण के अतिरिक्त महर्षि वेद व्यास रचित 1,00,000 श्लोकों का महाभारत भी कवियों तथा साहित्यकारों के लिए कथानक ग्रहण करने का आधार ग्रंथ है। तो ये जो महाभारत है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत जो है, इसमें कितने हैं? 1,00,000 श्लोक है इसमें। इसमें कौरव और पांडवों की कथा है। दोनों के बीच युद्ध का वर्णन है, जहाँ अन्याय पर न्याय की विजय दिखाई गई है, जैसे यतः धर्म ततः जय। और इसमें क्या है? इसमें पर्व हैं। अब पर्वों की जो संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 18 जो है मानी गई है, जिनका नाम मुख्य विषय वस्तु के आधार पर दिए गए हैं।
महाभारत में भारतीय जीवन पद्धति के सभी पक्षों पर व्यापक जो प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि जो इसमें वर्णित है वही सर्वत्र साहित्य में फलित है, किंतु जो इसमें प्रतिपादित नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये पंक्ति आपने पढ़ी भी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये वाली। यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद न इह अस्ति न तद क्वचित, कि यद इह अस्ति तद अन्यत्र, जो यहाँ है वो दूसरी जगह भी है और जो दूसरी जगह नहीं वो वहाँ भी नहीं है। तो इस प्रकार की ये पंक्ति है, यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद न इह अस्ति न तद क्वचित, कि जो यहाँ है वो दूसरी जगह भी है और जो यहाँ पर नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक सामान्य लोकोक्ति भी प्रचलित है, यत न भारते तत न भारते, ये वाली, कि जो महाभारत में नहीं वह भारत में नहीं है। इसके बाद है भगवत गीता के बारे में बताया गया है। महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें से लिया गया है। तो ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि जो ये भगवत गीता जो है महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है, क्योंकि महाभारत पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है। तो इसके अंतर्गत जो है भीष्म पर्व आता है, इसमें से ये जो ली गई है, और जिसमें युद्ध में वीरत अर्जुन को श्री कृष्ण के कर्म पथ का उपदेश दिया गया है, क्योंकि इसमें जो अर्जुन जो थे ये अपने भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर यहाँ पर इसीलिए युद्ध के लिए जाए श्री कृष्ण जी इनको उपदेश देकर तैयार करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर रामायण और महाभारत के समान पुराणों का भी क्या है महत्व है, और इनका विपुल साहित्य 18 पुराणों में विद्यमान है। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, जो महाभारत ये पर्वों में है 18 पर्व है, तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर ये पुराण भी है। पुराणों की जो संख्या है ये भी 18 ही है। इनमें प्राचीन भारत के जन जन के लिए सभी ज्ञातव्य विषयों का संग्रह है। आरंभ में इनमें 5 मुख्य विषयों का प्रतिपादन करने का लक्ष्य था, जिसमें सर्ग, जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रलय, वंश, देवों और ऋषियों की वंशावली, मनवंतर, विभिन्न युगों की घटनाओं का वर्णन और वंश संचरित, प्रसिद्ध राजाओं की वंश परंपरा। तो इस पृष्ठभूमि में पुराणों के 5 लक्षण कहे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पुराणों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ये वंश संचरितम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 ये बताए गए हैं, ये ही यहाँ पर बताया गया है। सर्गः च प्रतिसर्गः च वंशः मनवंतराणि च वंश संचरितम च ये पुराण पंच लक्षणम। तो पुराण के 5 लक्षण हैं। आगे चलकर पुराणों ने इसमें सांस्कृतिक पक्षों को आत्मसात कर लिया, इसी कारण इनमें भारतीय समाज का प्रतिबिंबन प्राप्त हुआ है। तीर्थ यात्रा के महत्व, पर्वतों वन नदियों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन, सदाचार वर्ण के कारण पुराणों ने भारत की संस्कृति, एकता और नैतिक आचरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके अनंतर संस्कृत साहित्य के विविध रूपों के प्रस्फुटन एवं विकास का काल है। एक और नाटकों के अनेक रूपों का इतिहास है, तो दूसरी ओर संस्कृत महाकाव्य, लघु गद्य काव्य और चंपू काव्य की दीर्घ परंपरा है, जो आज तक अनवरत चल रही है। कुछ कवियों ने अनेक विधाओं में रचना की है, जैसे संस्कृत के सबसे बड़े कवि कालिदास ने महाकाव्य लिखे थे। अब महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम, तो ये 2 महाकाव्य हैं। गीति काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतु संहार, ये गीति काव्य में भी आ जाते हैं, खंड काव्य में भी आ जाता है ये वाला। तो ये 2 गीति काव्य हैं। नाटकों की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी, तो ये 3 जो है यहाँ पर इन्होंने नाटक लिखे थे। तो 7 जो हो जाते हैं, 3 नाटक हैं, 2 गीति काव्य और 2 महाकाव्य। तो इस प्रकार से जो ये जो है महाकवि जो कालिदास हैं इनके द्वारा रचनाएं हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अन्य प्राचीन जो नाटककार हैं, जिसमें भास आ जाते हैं। इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, और जो महर्षि शूद्रक है इन्होंने मृच्छकटिकम लिखा था। विशाखादत्त ने मुद्राक्षसम, श्री हर्ष जो है इन्होंने 3 नाटक लिखे थे। भवभूति ने उत्तरामचरितम जैसे 3 नाटक लिखे थे। भट्ट नारायण के द्वारा वेणी संहार ये रचित है। कुछ नाटककारों ने प्रहसन आदि के द्वारा अपने युग के जीवन के विकृत पक्ष पर व्यंग्यपूर्ण दृष्टि डाली है। और प्राचीन महाकाव्य में अश्वघोष जैन के द्वारा भूचरित और सौंदर्यनंद, भारवी के द्वारा किरातर्जुनीयम, भट्टी के द्वारा भट्टी काव्य भी है इनका एक, और ये रावणवधम भी है। माघ जैन का शिशुपाल वधम है। शेमेंद्र 5 महाकाव्य के अतिरिक्त अनेक व्यंग्य काव्य के लेखक कश्मीरी कवि हैं। और इसके बाद श्रीहर्ष, नैसे चरितम 22 सर्ग है इसमें, इत्यादि है। भिल्लन जैन का विक्रमांक देवचरितम है। कल्लन की
राजतरंगिणी है आदि ने 83 काव्य लिखे हैं। तो यहाँ पर जो ये कवि हुए हैं, इन्होंने जो भी यहाँ पर काव्य लिखे हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके एग्जाम में आते हैं कि किस कवि ने कौन सा यहाँ पर नाटक काव्य लिखा है। इसके बाद आ जाता है गीति काव्य या लघु काव्य के प्राचीन लेखों में भर्तृहरि 3 शतकों के लिए इनको जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। इसके अलावा वाक्य पद्य भी इन्होंने लिखा था, लेकिन जो है 3 शतक के लिए इन्हें जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा। अमरूक का अमृतशतकम, जयदेव का गीत गोविंदम, जगन्नाथ का भामिनी विलास इत्यादि प्रसिद्ध है। गद्य काव्य में शुभंतु की वासुदत्ता, बाणभट्ट की हरचरितम तथा कादम्बरी, दंडी का 10 कुमार चरितम, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, ये प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य की समीक्षा के विषय में भरतमुनि नाट्यशास्त्रम, भामा काव्यालंकार, दंडी काव्यादर्श, वामन काव्यालंकार सूत्रम, आनंदवर्धन धवन्यलोक, मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जगन्नाथ रस गंगाधर प्रभृति लेखकों की लंबी परंपरा उपलब्ध है। इस प्रकार व्याकरण, दर्शन शास्त्र, धर्म, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष इत्यादि शास्त्रों की स्वतंत्र एवं दीर्घ परंपरा चली है, जिसमें सहस्त्र अधिक ग्रंथ संस्कृत के गौरव की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके बारे में है। इसके बाद यहाँ से भी जो महत्वपूर्ण भाग है ये पंचतंत्रम। इसमें क्या कहा गया था, तो वही जो है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो सरल संस्कृत भाषा में नीति की शिक्षा देने वाले जो कथा ग्रंथ हैं, इनमें पंचतंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें विष्णु शर्मा ने एक राजा के 3 पुत्रों को 6 मास में राजनीति और व्यवहार में कुछ बनाने की कथाएं कही है। तो पंचतंत्र 5 तंत्र हैं इसमें, जिनके बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा, और विष्णु शर्मा जैन के द्वारा रचित हैं। इसका जो विभाजन है 5 तंत्र मतलब खंडों में है। अब इनके जो क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, और तो क्रम कितने हैं, 5 हैं। ये कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काक उल्लुकिया, काको कौवा और उल्लू जब उसकी कथा थी इसमें, और लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 तंत्र हैं। सबसे पहले नंबर पे मित्र भेद, दूसरे पे मित्र संप्राप्ति, तीसरे काकुल किया, चौथे पे लब्ध प्रणाश और 5वां नंबर अपरीक्षित कारकम। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा और उसके भीतर अवान्तर कथाएं हैं। कथाओं को परस्पर ऐसा गूंथा गया है कि एक कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत हो जाता है। जैसे आप कोई टीवी सीरियल देखते हैं, तो जो कोई आपने अगला जो एपिसोड आएगा उसमें जो कुछ होगा, कई बार जाओ पहले वाले के लास्ट में दिखा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कथा के आगे कथा जुड़ी हुई है, मतलब पहली कथा में ही अगली कथा क्या होगा तो उसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से जो पढ़ने वाले जो है उनके अंदर फिर इच्छा जो है वो बनी रहती है कि अगला जो पार्ट है वो भी जरूर देखेंगे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें बनाया गया है। इसका स्वरूप गद्य पद्यात्मक है। इसमें जो पंचतंत्र है इसमें गद्य भाग भी है और साथ में जो श्लोक है पद्य ये भी है। सामान्यतः कथा गद्य में और नैतिक शिक्षा पद्य में बताई गई है। तो ये तो था आपका पंचतंत्र। इसके बाद आ जाता है मनुस्मृति। मनु के द्वारा प्रतिपादित प्राचीन भारतीय समाज की आचार संहिता का यह पद्यात्मक ग्रंथ 12 अध्यायों का है। इसमें प्राचीन भारतीय समाज के लिए पालन करने के योग्य नियमों का व्यापक संकलन है। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व में कुरुवंशी विद्वान विदुर द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है, जो भगवत गीता के समान स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। इसमें 9 अध्याय हैं। चाणक्य नीति, इसके रचयिता चाणक्य है। इसमें 17 अध्याय 340 श्लोक हैं। लोक व्यवहार की शिक्षा सरल श्लोक में देने के कारण नीति ग्रंथों में बहुत लोकप्रिय है। सुभाषित रत्न भंडारम अनेक कवियों के द्वारा रचित और अज्ञात कर्तृक श्लोकों का संग्रह है। इसमें प्राय 10,000 छोटे बड़े श्लोक हैं। मृच्छकटिकम शूद्र के द्वारा रचित 10 अंकों का सामाजिक नाटक प्रकरण है, जिसमें दरिद्र किंतु कभी संपन्न स्थिति में रहे वाणिज्यजीवी ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र का चित्रण है। नीति शतकम भर्तृहरि रचित 100 अधिक सरल नीति विषयक पद्यों का ग्रंथ है।
इसमें मूर्खों की असाध्यता, विद्वानों के महत्व, धन की शक्ति, मनस्विता इत्यादि विषय पर प्रकाश डाला गया है। भामिनी विलास संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट कवि हैं। काव्य शास्त्री आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रचित सपोट पद्यों का संग्रह है, जिसमें 4 भाग विलास हैं। अन्योक्ति, श्रृंगार, करुण तथा शांत है। प्रथम विलास में कवि ने सिंह, हंस, कमल, मधुकर, चंदन, मेघ, समुद्र आदि को लक्षित कर सुंदर भावपूर्ण अन्योक्तियां दी है। इसके बाद आ जाता है हितोपदेश। ये नारायण पंडित जैन के द्वारा रचित है। ये भी सेम वैसे ही है जैसे आपका प्रश्नोत्तर है। नीति कथाएं हैं इसमें भी। इसमें जो है 43 कथाएं हैं और 25 पंचतंत्र है इसमें। ये जो है इसकी 43 कथाओं में 25 पंचतंत्र से जो कथाएं वो ली गई है। इसके 4 भाग हैं। जैसे पंचतंत्र में तो 5 थे, इसमें 4 हैं। और 4 कौन कौन से हैं? मित्रलाभ सबसे पहले, सूर्यवेद, विग्रह और संधि। तो इसमें ये 4 हैं। कथा कहने कि इसकी पति पंचतंत्र के समान ही है, तो सेम मिलते जुलते हैं। आपको कोई फर्क जाए यहाँ पर महसूस नहीं होगा हितोपदेश पंचतंत्र में। इसके बाद आ जाता है रामायण आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित संस्कृत भाषा का आदि काव्य है। उसमें मर्यादा पुरुष राम के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है। 7 कांड है इसमें। बाल, अयोध्या, अरण्यक, किष्किंधा, सुंदर युद्ध और उत्तरकांड। प्रत्येक कांड सर्गों में बटा हुआ है। इसके बाद है वेताल पंचविंशति, अत्यंत प्राचीन 25 लोक कथाओं का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में इन कथाओं का प्राचीनतम रूप क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी और सोमदेव के कथा सरसागर में मिलता है। ये दोनों कथा ग्रंथ पैशाची प्राकृत में गुणाढ्य के द्वारा रचित वृत्त कथा के संस्कृत पद्य रूपांतरण है। वेताल पंचविंशति के नाम से संस्कृत में 2 स्वतंत्र संस्करण हैं। प्रथम संस्करण शिवदासकृत है, जिसमें जो मुख्यतः गद्यात्मक है। इसमें कहीं कहीं पर पद्य भी है। और दूसरा संस्करण जो है जंभल दत्तकृत है, जो पूर्णतः गद्य रूप में है। इसकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि इसकी कथाओं का भारत की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर वेताल पंचविंशति है। पांचविंशति 25 मतलब 25 लोक कथाओं का संग्रह है। तो यहाँ से भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसके बाद है छांदोग्य उपनिषद। सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित उपनिषद है, जो 8 अध्यायों में है और इसमें अनेक रोचक कथाओं के द्वारा दार्शनिक विषयों को स्पष्ट किया गया है। पंचरात्रम, इसके रचिता जो है भास हैं, जिनका कथानक महाभारत से लिया गया है। कथा श्री सागर, यह गुणाढ्यकृत प्राकृत कथा ग्रंथ बृहत कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसमें 18 लंबक और 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना कश्मीरी कवि सोमदेव ने राजा अनंत देव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। जिन आधुनिक रचनाओं को इस पाठ्यपुस्तक में स्थान दिया गया है, उनके लेखकों में श्री जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत तथा हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। काकली तथा बंधी मंदिरम इनकी आरंभिक संस्कृत रचनाएं। श्री वाई महालिंग शास्त्री ने काव्य, नाटक, कथा आदि सभी प्रकार की जो रचनाएं हैं ये की है। संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इनकी विविध कथा कृतियों का संकलन है। पद्म शास्त्री, इन्होंने संस्कृत की कई विधाओं का समृद्ध किया है। विश्व कथा शतकम में संसार के विभिन्न देशों की 100 श्रेष्ठ कहानियों का संस्कृत रूपांतरण हमें प्राप्त होता है। तो ये तो जैन के बारे में थी यहाँ पर। इसके साथ ही जो कुछ लेसन है यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। जो लेसन है भारतीय संत की थी स्वर्णकारक, गोदहनम, कल्पतरु, सुक्तिमोक्तम, भ्रांतबाल हैं, पृथ्वीज्ञानम, लोहतुला। तो ये सिक्ता, सेतु, जटायु, शौर्यम, पर्यावरणम, वांगमन, प्राण स्वरूपम। तो ये जो है इसमें आपको लेसन है इस बुक में देखने को मिलेंगे। यही फिर जो यहाँ पर इसके विषय अनुक्रमण का जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कंटेंट जो है कौन कौन से लेसन है यहाँ पर। तो ये सभी इसमें लेसन है। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर मंगलम जो है ये आ जाता है। उसके बाद फिर आपके जो लेसन है वो शुरू होंगे। तो जिसमें यहाँ पर प्रथम जो पद्यांश था इसमें क्या कहा गया था कि यश्याम समुद्र उत सिंधुर आप हैं, यश्याम अन्नम कष्ट संभव, यश्याम इदम जिनवती प्राणत तेजत स न भूमि
पूर्व पेय है ददातु। कि यशा समुद्र उत सिंदूर आप है, कि जिस भूमि में महासागर, नदी और जलाशय विद्यमान है, यशम अन्नम कष्टे संभव, और जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं, और तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। यशम इदम जनवती प्राणद एजत स न भूमि पूर्व पे है ददातु हो। और जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, कौन, जो प्राणी जो है सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। कि जिस भूमि में महासागर, नदियाँ, जलाशय ये विद्यमान है, और जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं, और कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। जिस भूमि में हम सांस लेते हैं, हम सभी प्राणी सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। पूर्व पेय है मतलब पूर्व भोज्य पदार्थ जो है वो प्रदान करें, खाद्य पेय। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर यस्यः चत्सर है प्रदिश पृथ्व्या यस्यम अन्नम कष्टे संभवुः या भी वर्ती बहुधा प्राणत एजत सा न भूमिषु गोसु अन्य ददातु। कि जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उप दिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न करती है। यस्या चत्सर है मतलब चार, ये चत्सर क्यों आया है, क्योंकि स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग में है ये चत्सर, तो इसी कारण से बना है प्रदिशा दिशाएं। कि जिस भूमि में चार दिशाएं और उप दिशाएं पृथ्वी यशम अन्नम कष्ट संभव हो। कि जिस भूमि में चार दिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजाती हैं, और जहां कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, और यह विवर्ती बहुधा प्राण एजत सा न भूमि गोसु अन्य ददातु हो। और जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों को धारण करती है, वह भूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं और खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। भूमि गोसु मतलब गाय जो है उनके लिए आया है। कि जिस भूमि में चारों दिशाएं उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो भी फल साग वगैरह हैं ये उत्पन्न होते हैं, और जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, और जो अनेक प्रकार के प्राणियों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं और खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश है, जन्म विभर्ति बहुधा विवात्सम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुव एव धनुर अनुस्फुरंती। जन्म विभर्ति बहुधा, कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली और कभी कष्ट न सहने वाली स्थिर जैसी पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्र धाराओं को उसी प्रकार दोहन करे जैसे गाय बिना किसी बाधा के हमें दूध देती है। तो जन्म विभर्ति बहुधा मतलब अनेक प्रकार के लोगों को धारण करती हुई, नाना धर्मानम पृथ्वी यथोक्षम सहस्रम धारा द्रविणस्य मेधुहाम ध्रुव ई धनु अनुस्फुरंती। कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली और कभी कष्ट न देने वाली, अनुस्फुरंती मतलब कष्ट न देने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार से दोहन करे जैसे गाय जो है हमें बिना किसी पैसे लिए हमें दूध देती है, बिना किसी बाधा के दूध देती है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये पद्यांश है, और इसके बाद फिर यहाँ से जो हमारा लेसन जो है ये शुरू हो जाता है। और जो लेसन है, लेसन का नाम है भारती वसंत गीति। तो ये यहाँ पर इसमें लेसन है, और इस लेसन में जो है यहाँ पर क्या कहा गया था, तो भारतीय वसंत गीति प्रकृति सरस्वती का वसंत गीत।
अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री काकली इति गीत संग्रहात् संकृतोऽस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यमलोके सरस्वत्या वीणाया मधुरसंकृत्या प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावना परस्परम कविः प्रकृति सौंदर्य वर्णनम सरस्वती वीणा वादनाय संपार्थ्यते। कि ये जो लेसन है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से ली गई है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजूरों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का गुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में महक उठे। तो ये 26वें श्लोक। फिर ये तो यहाँ से शुरू हो जाता है प्रथम पद्यांश। तो इसमें क्या कहा गया था? निनाद्य नवीनामय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीला मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसार साला कलापह ललित कोकिला काकलीना निनाते। तो ये तो आपको सारों में देखने को मिलेगी ये वाली लाइन। तो और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा ये? तो यहाँ से शुरू हो जाएगा आई वीणा से। आई वीणा से शुरू हो जाएगा ये। आई वाणी नवी नाम वीणाम निनाते हैं ललित नीतिली नाम गीते मृदुम गाय इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसहर सालह लसंती ललित काकली नाम कोकिला कलापह लसंती। और क्या इसमें कहा गया है कि हे वाणी सरस्वती, हे वाणी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। निनाद्य नवीनामय वाणी वीणा कि हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। सुंदर मृदु मतलब सुंदर, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई पंक्तियां रसपूर्ण आम के वृक्ष से सुशोभित हों। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। निनाद्य जो है इसका मतलब गूंजन करने से है। नवीनामय का मतलब नवीनाम नवीन नई। आई हे वाणी सरस्वती। और वीणाम वीणा को मृदु कोमल को कह देते हैं। गाय का मतलब गाने से है। और गीति का मतलब गीत को। ललित नीति लीनाम का मतलब सुंदर नीतियों में लीन। मधुर मंजरी का मतलब कोमल आम के पुष्प से है, फूलों से। पिंजरी भूतमाला इसका मतलब लिया गया यहाँ पर पीले वर्ण से युक्त पंक्तियों से। वसंते का मतलब वसंत में। लसंती सुशोभित हो रही है, सुंदर लगना। यह यहाँ सरसहा रसपूर्ण। रसालहा रसाल किसे कह देते हैं? आम के जो पेड़ होते हैं। कलापा का मतलब समूह, ललित मनोहर। कोकिल कोयल को कह देते हैं। और काकली नाम कह देते हैं कोयल की आवाज को। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें कहा गया था कि हे वाणी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई पंक्तियां रसपूर्ण आम के वृक्ष को सुशोभित कर रही है, सुशोभित हो रही है। मनोहर कुक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पहला पद्यांश था। इसके बाद फिर दूसरा है। यहाँ पर दूसरा पद्यांश में क्या कहा गया है? वहती मंदम मंदम सनीरे स्मीरे कलिंदम आत्म जाया रसवान्ही तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम निनाते। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो अन्वय में आपको सारा इसके बारे में पता लग जाएगा। तो कलिंद आत्म जाया, इसको अलग अलग करेंगे तो कलिंद आत्म जाया यहाँ तक है। कलिंद आत्म जाया स्वानीरे तेरे, ये स्वानीरे तेरे। सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती मधु माधवी नाम नताम पंक्ति में अवलोक्य है। आई वाणी नवी नाम विनाम नीनाते हैं। कि इसमें क्या कहा गया है
यमुना नदी के बेत के लताओं से युक्त तट पर। जल युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। बहती जो है, बहती का मतलब क्या होता है? बहती का मतलब है बहने से। मंदम मंदम उसको कह देते हैं, मंद मतलब धीरा धीरे, तो मंदम मंदम धीरे धीरे। सनीर का मतलब जल से पूर्ण। स्मीर वायु को कह देते हैं वायु में। और कलिंद आत्म जाया, और सवा नीर तीरे, इसका मतलब जो है यहाँ पर यमुना नदी के। कलिंद आत्म जाया का मतलब है यमुना नदी के, और सवा नीर तीरे का मतलब है बेत की लता से युक्त तट पर। नताम झुकी हुई पंक्ति में अवलोक्या पंक्ति को देखकर। यह अवलोक्या जो है उसमें है लय प्रत्यय में। पंक्ति का मतलब पंक्ति से, अवलोक्या देखकर। और मधुमाधवी नाम का मतलब लिया गया है मधुर मालती लताओं की। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया था कि यमुना नदी की बेत की लताओं से युक्त तट पर जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वाणी को बजाओ। इस प्रकार फिर ये नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया है? ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मल्य मारुत चुंबित है मंजू कुंज है सब नित अति प्रेक्षा मलिनाम मलिनाम। इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो कैसे जाय होगा, पहले इसका हम अन्वय देख लेते हैं। तो ये बनेगा मल्य मारुत चुंबित है ललित पल्लवे पाद पे मंजू कुंजे सब अनंतिम। ये जो है यहाँ तक होगा सब अनंती, सब अनंतिम अली नाम। ये है यहाँ तक अंतिम प्रेक्षा, ये मलिनाम अलिनाम कि मल्य मारुत चुंबिते ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मुंचु कुंजे सब अनंतिम अलिनाम मलिनाम ततिम प्रेक्षा, ततिम प्रेक्षा अयवाणी वीणाम न जाते कि चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर फूलों के समूह पर सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भौरों की पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। क्या? कि चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर फूलों के समूह पर सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भौरों की पंक्ति देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो यहाँ पर भी जो ये ललित पल्लवे जो है इसका मतलब सुंदर पत्ते से है, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पादप, पादप पेड़ पौधे जो होते हैं वृक्ष, उनको कह देते हैं वृक्षों पर। पुष्प पुंज का मतलब पुष्प के समूह पर। मल्य मारुत चुंबित का मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजु कुंज का मतलब है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर। सवनतीम अतिम प्रेक्षा, इसको अलग अलग करेंगे तो सवनतीम ये अलग हो जाएगा और ततीम अलग हो जाएगा और प्रेक्षा अलग हो जाएगा। सवनतीम अलग, ततीम अलग और प्रेक्षा अलग। तो सवनतीम जैसे का मतलब ध्वनि करती हुई, ततीम का मतलब पंक्ति से है, समूह कह देते हैं जिसे, और प्रेक्षा का मतलब देखने से है, देखकर। मलिनाम अलिनाम, मलिनाम का मतलब मलिन काले, और अली का अली क्या देते हैं भौरे को, भौरे को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग है इसके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर नेक्स्ट पद्यांश हमारा ये जो है क्या कहता है? लतानाम नितांतम सुमम शांतिम शीलम चल इंदु सलेत कांत सलीलम सलीलम तव आकर्ण्य वीणा वीणाम अधिनाम नदीनाम। इसका भी जब हम हल करेंगे तब आपको इसके बारे में पता लगेगा कि क्या कुछ कहा गया था इसमें। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तव अधिनाम, तव अधिनाम वीणाम आकर्ण्य नितांतम लतानाम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांतसलीलम सलीलम उच्छलेत। कि तव, तव का मतलब होता है तुम्हारी, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर हत उत्साही शांतियुक्त पुष्प हिल उठे, नदियों का स्वर जल क्रीड़ा युक्त उछल पड़ा।
हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। लता जो है, लता नाम का मतलब क्या है? लताओं के। नितांतम पूरी तरह है। सुमम, सुमम कह देते हैं फूल को। शांतिशीलम कह देते हैं शांति से युक्त। ये चल इंदु चलेत कांत सलीलम जो है, इसको अलग अलग करेंगे तो चलेत ये अलग हो जाएगा, उच्छलेत ये दा में ऊ है, उच्छलेत ये अलग हो जाएगा, और ये जो कांत सलीलम है ये अलग अलग हो जाएगा। चलेत अलग, उच्छलेत अलग, कांत सलीलम ये अलग हो जाएगा। तो चलेत का मतलब हिल उठे, उच्छलेत का मतलब उछल पड़े, कांत सलीलम का मतलब स्वजल वाले। सलीलम क्रीड़ा से युक्त। तब आकर्ण्य, तब मतलब तुम्हारा, आकर्ण्य चुनकर। वीणाम, वीणाम दिनाम, वीणाम प्लस में अधिनाम, वीणा को अधिनाम ओजपूर्ण, नदी नाम नदियों का। तो इस प्रकार से इसके ये वर्ड मीनिंग है। तो क्या कहा गया था कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर हत उत्साहित शांति युक्त पुष्प हिल उठे, नदियों का स्वजल क्रीड़ा युक्त उछल पड़ा। हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये इसमें पद्यांश थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो इसका जो अभ्यास जो है ये आ जाता है, जिसमें ये जो निनाद्य जो है, निनाद्य का मतलब क्या है? निनाद्य का मतलब नितराम वाद्य है। गुंजित करो मतलब बजाओ, प्ले इंस्ट्रूमेंट। मृदुम का मतलब कोमल से है। ललित नीति नाम का मतलब सुंदर नीति में लीन से है। मंजरी जो है ये आम का जो फूल होता है, आम आमर पुष्प, उसको कह देते हैं। पिंजरी भूतमाला, इसका मतलब है पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। लसंती, लसंती कह देते हैं सुशोभित होने को, सुशोभित हो रही है। ये है यहाँ सरसह रसपूर्ण मधुर, रसालह आम के पेड़, कलापह समूह, काकली कह देते हैं कोयल की आवाज को। सनीरे सजले जल से पूर्ण, समीर हवा में, कलिंद आत्म जाया यमुना नदी के, सवा नीर तीरे बेत की लता से युक्त तट पर। नताम झुकी हुई, मधु माधवी वीणा, मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर। मल्ल मारुत उच्छुंबित है, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मुंजु कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। सवनंतिम ध्वनि करोतिम, ध्वनि करती हुई, ततिम पंक्तिम समूह को प्रेक्षा देखकर। मलिनाम, मलिन मैला को कह देते हैं। अलिफ ये भ्रमरे को कह देते हैं। सुमम मतलब पुष्प को। शांतिशीलम शांति से युक्त। उछलेत उछल उठे। कान सलीलम स्वजल से, सलीलम खेल खेल के साथ, आकर्ण्य सुनकर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसके जो वर्ड मीनिंग थे, शब्दार्थ। इसके बाद फिर ये अभ्यास है, एक पद में ही उत्तर देना है इनका। तो जिसमें यहाँ पर पहला आया था कि कवि का संबोधित है, किन को संबोधित कर रहा है? तो वीणा पाणी नवीनाम वीणाम निनाद्यधु कथ्यति। तो नई वीणा जब उसको संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर। तो कवि किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पर? वाणी जो है उसको संबोधित कर रहा है, वाणी। कवि का वादितुम वाणी में परथे थी, तो यह है वीणा को, वीणाम। और कीदृशी वीणाम निनादितु पार्थे थी, तो यह है नवीनाम। और गीतिम कथम गातुम कथ्यति, तो यह है मृदुम, कोमल। सरसर साला कदल संति, तो यह वसंत वसंत के समय में। फिर ये एक पूरे लाइन में उत्तर देने हैं, ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद जो यहाँ पर इसमें पार्ट जो महत्वपूर्ण आ जाता है आपका, पर्यायवाची जो दिए गए हैं इनका मिलान करना है। तो क स्तंभे पदानी, ख स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्ष लिखित, मतलब इनका मिलान करना है। पर्यायवाची है जो, क्योंकि आपके एग्जाम में पर्यायवाची तो आएंगे। तो यहाँ पर सरस्वती जो है, सरस्वती का संबंध किससे है? तो सरस्वती जो इसका संबंध इससे हो जाएगा, वाणी से। ये हो जाएगा पहले नंबर पे। और पवन, पवन ये समीर को कह देते हैं, समीर। हाँ। और यहाँ पर भंवरा, इसका भी ऊपर है, भंवरा जो है, भंवरा खाली नाम हो जाएगा इसका।
तट, तट का मतलब तीर किनारा होता है, तो ये भी ऊपरली साइड में दिया गया है यहाँ पर। तो ये तीर, और यह आम्बर, आम्बर जो है ये रसाला जो है उसको कह देते हैं। तो सरस्वती, सरस्वती का मतलब वाणी से लिया गया है। आम्रम का मतलब रसाल है से लिया गया है, यहाँ पर है ये रसाला है। और पवनह का मतलब समीर से है। तटेह का मतलब तीर किनारे से है, जो यहाँ पर दिया गया था ये वाला। और फिर भ्रमर, भ्रमर जाइए अली को कह देते हैं ये वाला। तो ये है, इनके मिलान करने हैं अपने इनके। इसके बाद आ जाता है फिर नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना करो। तो संस्कृत भाषा जिसमें वाक्य रचना करनी है, तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्या आएगा, उसमें शुद्ध अशुद्ध करना आपके एग्जाम में आएगा। तो निनाद्य का मतलब ये आप उसमें से भी लगा सकते हैं, जो आपके अभी पढ़ा हमने पद्यांश। आई वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य है। मंदम, मंदम का मतलब जो है यहाँ पर प्रातः मंद मंद पवन है बहती, इसलिए इस प्रकार बना सकते हैं आप इसका अनुवाद। मारुता है शुद्ध है, मारुता बहती। सलीलम, सलीलम स्वच्छम पानीयम। सुमन का मतलब उदाहरण सुमन विकसती। तो कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण भाग ये, जिसमें ये विलोम पद जो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कठोरम है, कठोर का जब हम विपरीत बनाएंगे तो क्या बनेगा, कोमल बनेगा। और कटु का मतलब ये कड़वा होता है, तो इसका क्या बनेगा, मधुरम। शीघ्रम तेज है, तेज का जब हम विपरीत अर्थक विलोम उल्टा बनाएंगे तो क्या बनेगा, धीरे धीरे, शनैः शनैः। प्राचीनम, पुराना जाओ तो उसको कह देते हैं पुराने का नया मतलब नवीनम। नीरस जिसमें कोई रस न हो, रस रहित, तो सरस है। तो इस प्रकार से ये आपका बनेगा यहाँ पर। इसके बाद फिर ये लेसन के बारे में ही है यहाँ पर। और ये अन्य हिंदी भावार्थ बताया गया है कि यह वाणी निविनाम वीणाम निनाद्य नित्य लेनाम गीतम मृदुम गाएं, कि हे वाणी नवीन वाणी को बजाओ, सुंदर नित्य से परिपूर्ण गीत को मधुर गान करो। तो ये इन्हीं के बारे में है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये इसका महत्वपूर्ण भाग। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये संस्कृत के रचनाकार में उत्कट अध्येता रहे हैं। बाल्यकाल से ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। अपने किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ था। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और आपका ये लेसन था। और फिर नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इससे आगे का जो आपका लेसन है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर वीडियो आज लंबी हो जाएगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।